आपने न्यूज़ में भारत मंडपम जहां पर G20 समिट चल रहा था उसके बारे में सुन रहे होंगे। क्या आप जानते हैं भारत मंडपम है क्या? तो आइए जानते हैं भारत मंडपम के साथ साथ G20 के बारे में भी। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे G20 के बारे में। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 ईयर 1997 में एशिया में एक फाइनेंशियल इमरजेंसी आई थी, जिस वजह से इस फाइनेंशियल इमरजेंसी को ओवरकम करने के लिए डेवलप कंट्री ने डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करी थी। और उसके बाद 1999 में डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री ने मिलकर एक कमेटी बनाई, जिसमें 19 नेशन के साथ साथ एक यूरोपियन यूनियन भी थी। तब से ये कमेटी को हम G20 के नाम से जानते हैं। G20 में इन्वॉल्व हुई कंट्री वर्ल्ड की 85% जीडीपी, 60% पॉपुलेशन के साथ साथ 75% फॉरेन ट्रेड को भी कंट्रोल करता है। इसके कोई हेडक्वार्टर नहीं है, जिस वजह से हर साल इसकी प्रेसिडेंसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री को सर्कुलेट होता है। इसकी पहले मीटिंग 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था। अभी इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है और इससे पहले इसका प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी और 2024 में इसका प्रेसिडेंसी ब्राज़ील के पास होगा। इसका थीम है वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली। इस साल 2023 में पहली बार यूरोपियन यूनियन के तरह अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल किया गया। तो आइए जानते हैं कैसे एंड क्यों अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया। आप सब तो जानते हैं कि सबसे फाइनेंशियल क्राइसिस में अफ्रीका चल रहा है और इस समिट का काम यही होता है कि फाइनेंशियली हेल्प करना, जिस वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस कमेटी के पार्टिसिपेट कंट्री के सारे मेंबर को एक लेटर लिखा कि अफ्रीका को G20 में शामिल किया जाए और उसके बाद सारे लीडर G20 के मान गए और अफ्रीका यूनियन G20 में इन्वॉल्व हो गया। इससे पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सिर्फ साउथ अफ्रीका G20 में मेंबर था। तो चलिए अब जानते हैं भारत मंडपम के बारे में, इसको क्यों, कैसे और कहाँ पर बनाया गया और इसको बनाने के लिए कितने रुपए खर्च हुआ है और इसके बनाने के पीछे रीजन क्या है। भारत मंडपम को दिल्ली के प्रगति नगर पे बनाया गया है और इसको बनाने के लिए 2700 करोड़ खर्च हुआ है। इसका स्ट्रक्चर एक कोंच यानी एक संघ की तरह ही है। इसका नेमिंग लॉर्ड बसवेश्वराय आइडिया ऑफ अनुभव मंडपम से लिया गया है। इससे पहले हमारी इंडिपेंडेंस के 25 साल बाद प्रगति नगर पे इस तरह के एक एग्जीबिशन हॉल बनाया गया था, उसको हम हॉल ऑफ नेशन से जानते हैं। इस भारत मंडपम के स्टार्टिंग पे एक नटराज का स्टैचू प्रेजेंट किया गया है और उसके साथ साथ इस भारत मंडपम के अंदर एक कोंच यानी एक संघ को रिप्रेजेंट किया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार कुछ शुभ कार्य करने से पहले इस संघ के ध्वनि से स्टार्ट किया जाता है, जिस वजह से इस संघ को यानी एक कोंच को भारत मंडपम के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम को लिखा गया है और जिसका मीनिंग है तो वर्ल्ड इज वन हाउस होल्ड। बात यही उठता है इसके अंदर जो वसुधैव कुटुंबकम लिखा गया है, जिसका मतलब है विश्व में सारी कंट्री फैमिली के तरह है। क्या इंडिया इसको निभाता है? तो इसका आंसर है यस। देन हाउ? आपने देखा होगा जब कोविड-19 आया था तब इंडिया ने अपने देश में मेडिसिन सप्लाई करने के साथ साथ पूरी दुनिया में मेडिसिन सप्लाई करा था, जिस वजह से वर्ल्ड के बहुत लोग कोविड से फाइट कर पाए। और इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ ही महीने पहले एक भूकंप आया था जहाँ पर कि टर्की एंड सीरिया में एक तरह के भूकंप आया था और इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त की मदद से टर्की एंड सीरिया को हेल्प करा था। इसके साथ साथ इंडिया ने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस में हमेशा खड़ा हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया जीन जान लगाकर वसुधैव कुटुंबकम वार्ड को पाल रहा है। इसके अलावा इसके अंदर 52 मीटर वॉल में सूर्य शक्ति को रिप्रेजेंट किया गया है। इसके साथ साथ इसके अंदर कश्मीर एंड हैदराबाद से बना हुआ कारपेट को बिछा गया है। वॉल पर योगा को भी रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा इसमें खदी को भी प्लेस दिया गया है। कैसे महात्मा गांधी ने चरखे या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्पिनिंग व्हील के मदद से कॉटन से यार्न निकल रहे थे और उसी से खदी बना रहे थे। इसके अलावा इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी इंस्टॉल किया गया है। क्वेश्चन ये उठता है हाउ इंडिया कन्वर्टेड इटसेल्फ साइंटिफिक एज वेल एज कल्चरल हब। इसका मतलब ये है कैसे कल्चरल हेरिटेज साइट के साथ साथ भारत साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकली खुद को अपग्रेड किया है। तो आइए जानते हैं। भारत मंडपम के अंदर एक लॉर्ड गणेश की स्टैचू है। इस स्टैचू से हमें प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता चलता है। आप भी ये सुनकर आश्चर्य होंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, कैसे पता चलेगा प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। आप तो जानते हैं कि लॉर्ड गणेश को भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल से उनके
ऊपर त्रिशूल प्रहार किया था, जिसके वजह से उनके सिर उनके बॉडी से अलग हो गया था और बाद में एक हाथी के सिर को गणेश जी के बॉडी से फीड करके उनको पुनर्जीवित कर देता। यही तो बताता है प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी यही तो होता है कि मानव शरीर का पुनर्निर्माण या फिर परिवर्तन किया जा सके। तो इससे यह पता चलता है कि अतीत में प्लास्टिक सर्जरी हो रहा था। इसके अलावा इसमें जीरो टू इसरो को भी रिप्रेजेंट किया गया है। कैसे हम जीरो खोजने के साथ साथ पहली कंट्री है जो चांद के साउथ पोल पर पहुंच पाए और इसके साथ साथ सूर्य पर भी कम बजट में मिशन लॉन्च कर पाए। इसके अलावा इसके अंदर यूपीआई को भी रिप्रेजेंट किया गया है। इसके साथ साथ संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इसके मदद से फॉरेन डेलीगेट्स कुछ भी मेडिकली प्रॉब्लम हुआ तो वो इंडिया के टॉप डॉक्टर से कांटेक्ट करके उसके ट्रीटमेंट कर सके। इसके साथ साथ भारत मंडपम के अंदर भाषिनी प्लेटफॉर्म को भी इंस्टॉल किया गया है। इस भाषिनी प्लेटफॉर्म के मदद से किसी भी फॉरेन डेलीगेट्स अपने लैंग्वेज से इंटरनेट को यूज कर सके। यहाँ पर एक एग्जीबिशन सेंटर भी एस्टेब्लिश किया गया है जो कि सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है और जिसमें 7,000 से भी ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं और यहाँ पर हर जगह फ्री वाईफाई कनेक्ट किया गया है और वो भी 5G स्पीड से। द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर एट भारत मंडपम आफ्टर द G20 कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब ये है अभी तो G20 कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गया और उसके बाद ही जो भारत मंडपम 2,700 करोड़ में बना हुआ है इसमें क्या होगा। तो इसका आंसर ये है कि भारत मंडपम एक प्लेटफॉर्म बनेगा जहां पर हमारे इंडिया के फार्मर्स, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर, MSME सेक्टर अपने स्किल को पूरे इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से शो कर सके और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके।